बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, ये एक बहुत मज़ेदार वीडियो है और ये वीडियो करने में मुझे इतना मज़ा आ रहा है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये वीडियो देखने में और सुनने में आपको कितना मज़ा आएगा। कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि छोटी से छोटी खबर भी आपका जो पसंदीदा चैनल है फयाज राजा अंदर की बात, इससे छुपी ना रहे और छोटी से छोटी खबर जो टीवी चैनल्स की ज़्यादा जीनत नहीं बन पाती वो भी आपकी खिदमत में पेश की जाए। तो आज की वीडियो ये है कि नवाज लीग ने थूक कर चाट लिया है। साफ और शफाफ इंतखाबात सिर्फ पाक फौज का काम है। उनके एक बयान से ये बात साबित हो गई है, ये बात जाहिर हो गई है और नून लीग के इस एतराफ़ के बाद जो है वो इत्तलात हैं कि मरियम नवाज शर्मिंदा हैं और जिस रहनुमा ने ये बयान दिया था उनकी क्लास भी होने का इम्कान है। दोस्तों, तफसीलात कुछ यूं है कि NA 249 के इंतखाबात के ऊपर मुस्लिम लीग नवाज ने इलेक्शन कमीशन को एक दरख्वास्त दी थी कि इंतखाबी नताइज जो हैं वो रोके जाएं। जो उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई थी उस हवाले से समात जो है वो आइंदा हफ्ता जो कल से शुरू हो रहा है उसके अंदर होगी। 4 की शायद तारीख है, 4 मई की, और उस हवाले से उन्होंने ये कहा था कि नताइज जो है वो अभी जारी ना किए जाएं, दोबारा जो है वो गिनती की जाए। इलेक्शन कमीशन ने उनकी ये दरख्वास्त कबूल की। इस हवाले से कुछ इत्तलात दीगर भी हैं, कुछ वीडियोस के जरिए, कुछ सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंच रही हैं कि ये दरख्वास्त कैसे मंजूर हुई। उसके ऊपर एक वीडियो बाद में भी की जा सकती है। लेकिन सरेदस्त मुफ्ता इस्माइल ने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरख्वास्त दी है हंगामी कार्रवाई के लिए, वो क्या है, उसके कुछ मंदरजात जो हैं वो सामने आए हैं। टीवी चैनल्स के ऊपर वो टिकर चले हैं। देखिए जरा वो क्या बात है। वो ये है कि मुफ्ता इस्माइल की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हंगामी कार्रवाई के लिए दरखास्त। इलेक्शन कमीशन सरबमोहर बैलेट पेपर्स दीगर सामान तहवील में ले ले। इंतखाबी मवाद दरखास्त के फैसले तक महफूज मकाम पर रखा जाए। और आगे कह रहे हैं इंतखाबी मवाद पाक फौज की निगरानी में महफूज रखा जाए। रेंजर्स का भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन पाक फौज के ऊपर जरा जोर है कि पाक फौज की निगरानी में महफूज रखा जाए। और हतमी नताइज जारी न करने के इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तना पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। ये वो टिकर्स हैं जिसके ऊपर ज्यादा बात नहीं हो पाई, लेकिन ये हम आपके सामने तफसीलात एक्सक्लूसिवली लेकर आ रहे हैं। इसके ऊपर चौधरी फवाद हुसैन साहब उन्होंने भी बात की है, लेकिन उनकी इस बात को भी ज्यादा शायद अहमियत नहीं मिल सकी। उन्होंने अपना एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि रिकॉर्ड पाक फौज की निगरानी में रखा जाए। जरदारी साहब ने नून लीग को फौज याद करा दी है, इसीलिए कहते हैं सोच कर बोलो और बोलने से पहले 100 बार तोलो। इदारों का एहतराम जरूरी इसलिए भी है कि इदारों के बगैर निज़ाम कायम नहीं रहा करते और मुल्क को इदारों की जरूरत होती है। और ये बात 100% तय है। मैंने आपके सामने बारहा कई वीडियो के अंदर ये तफसीलात रखी कि अल्हम्दुलिल्लाह 1997, 2002, 2008, 2013 और 2018 के तमाम इंतखाबात मैंने फील्ड के अंदर जाकर कवर किए। और 2018 के इंतखाबात इंतजामी लिहाज से भी, दीगर मामलात के लिहाज से भी, पोलिंग डे के हिसाब से भी, अपनी जो है वो साफ होने और शफाफियत और गैर जानबदाराना होने के हिसाब से भी, नज़्म व नस्ब बेहतरीन होने के हिसाब से भी, जो कि पाक फौज की ज़ेर निगरानी हुए वो बेहतरीन थे। इस हवाले से फैफन की रिपोर्ट्स मैं आपके सामने कल भी पेश कर चुका हूं। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी वक्तन फक्तन आपकी खिदमत में पेश करता रहूंगा। तो अब जरा आप देखिए कि कहां गया वो बयानिया PDM का और PDM से पहले भी मुस्लिम लीग नवाज का, पीपल्स पार्टी का, JUIF का, कि जिन्होंने पहले दिन ही से इमरान खान के खिलाफ एक बयानिया बनाने की कोशिश की। अगरचे इस बयानिए को अवामी सतह के ऊपर कोई खास अहमियत नहीं मिल सकी और लोगों ने इस बयानिए को रिजेक्ट कर दिया। वो बयानिया क्या था? वो बयानिया ये था कि शायद पाक फौज ने इंतखाबात के अंदर कोई धांधली की है, शायद पाक फौज ने इंतखाबात के अंदर इमरान खान को ज्यादा वोट दिलवा दिए हैं, शायद पाक फौज ने इंतखाबात के अंदर कोई गिनती में गड़बड़ की है। और मजे की बात यह है कि इस हवाले से कोई एक सबूत भी पूरा जंग ग्रुप कोशिश करके, जंग ग्रुप के पास एक बहुत बड़ा तहकीकाती, तह यानी तह अंडर जो नहीं होता, तह में फलां की तह में ये बात है, तहकीकाती सेल के ऊपर मैं वीडियोस करने का इरादा रखता हूं। जंग द न्यूज़ जियो का जो तहकीकाती सेल है उसने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन इसके बावजूद कोई एक खबर, कोई एक ऐसा सबूत जो है वो सामने नहीं ला सका कि 2018 के इंतखाबात के अंदर कोई किसी किस्म की धांधली हुई हो। मैंने कल भी आपको बताया, आज फिर आपको बता रहा हूं,
तमाम मुल्की और गैर मुल्की जो ऑब्जर्वर्स हैं वो ये कहते हैं कि 2002, 2008 और 2013 की निस्बत कहीं ज्यादा साफ और शफाफ इंतखाबात थे 2018 के, जिनके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती और इमरान खान पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म बने, जो इंशाल्लाह अपनी आईनी और कानूनी मुद्दत पूरी करेंगे और मुल्क में जमहूरियत की मजबूती के लिए काम करेंगे और ऐसी आईनी तरमीम भी लेकर आएंगे जिसके नतीजे में ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क में बेहतर इंतखाबी इस्लाहत हो सकें। तो आज इस हवाले से लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि आज खुद मुस्लिम लीग नवाज ने भी ये अपना थूका हुआ चार्ट लिया है। पूरी पीडीएम ने सितंबर से लेके अप्रैल तक 6-7 माह ये पूरी कोशिश की, ये बयानिया दिया कि लुट गए, मारे गए, इंतखाबात में धांधली हो गई, इंतखाबात में पाक फौज ने ये किया, इमरान खान को सिलेक्टर्स लेके आए, सिलेक्टर ये करता है, सिलेक्टर फला करता है। आज शोमिया किस्मत कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज खुद एक दूसरे को सेलेक्टेड करार दे रहे हैं। जो कभी इमरान खान को हकारत के साथ सेलेक्टेड कहा करते थे, आज जो है वो बिलावल मरियम को और मरियम बिलावल को सेलेक्टेड करार दे रही हैं। और आज भी सईद गनी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज लीग को अच्छा खासा धोया है और उसी धोने के बाद ही फवाद चौधरी साहब ये ठीक कह रहे हैं कि उसी धुलाई के बाद ही अब मुस्लिम लीग नवाज को और मिफ्ता इस्माइल को पाक फौज याद आ गई है और उनका बयान ये चीख चीख कर कह रहा है कि साफ शफाफ इंतखाबी अमल सिर्फ और सिर्फ पाक फौज का ही काम है। इसलिए उनका एतमाद भी नजर आया और उन्होंने ये कहा कि ये जो इंतखाबी मवाद है ये सिर्फ और सिर्फ पाक फौज की निगरानी में महफूज रखा जाए। यानी उनका एतमाद इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं है, यानी उनका एतमाद प्रेजाइडिंग अफसरान के ऊपर नहीं है, यानी उनका जो एतमाद है वो रिटर्निंग अफसरान के ऊपर नहीं है, यानी उनका एतमाद पुलिस के ऊपर नहीं है, यानी उनका एतमाद सूबाई हुकूमत के ऊपर नहीं है, यानी उनका एतमाद ज़िली इंतजामिया के ऊपर नहीं है। तो यही तो बात हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 1970, 1977, 1985, 1988, 1990, 1993, 1997, 2002, 2018 और 2013 के इंतखाबात जिन्हें आरओ के इलेक्शन कहा गया और इससे पहले माजी के कई जितने भी इंतखाबात मैंने आपके सामने रखे, ये किसी न किसी तरह से ज़िली इंतजामिया, सूबाई इंतजामिया, हुकूमत ने, पुलिस ने, दीगर इदारों की ज़ेर निगरानी हुए और तमाम के ऊपर बेशुमार सवालात हैं और तमाम ही को तमाम तर सियासी जमातों ने उस तरह से तस्लीम नहीं किया। और 2013 के इंतखाबात के ऊपर तो तमाम तर सियासी जमातों ने एतराज़ उठाया और उन्हें आरओज़ के इलेक्शन करार दिया। लेकिन 2018 के जब इंतखाबात हुए तो उसके बाद जब इमरान खान जीत कर सामने आए तो उनके अलावा जितनी भी सारी जमातें थीं वो उनके बुक्स में इकट्ठी हो गई और उन्होंने किसी किस्म का एक भी सबूत जो है वो पेश नहीं किया। जंग ग्रुप के तहकीकाती सेल ने 2 खबरें दी। एक खबर उनके एक ऐसे रिपोर्टर ने दी जो इस वक्त अपने बाज सर्विसेज देने के बायस जो हैं, कुछ मखसूस सर्विसेज देने के बायस जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं और उनकी ये खबर ये थी कि फार्म 45 के ऊपर जनाब दस्तखत नहीं है। तो उनके मतलब बहुत कम तादाद थी और उनकी खिदमत में मैंने अर्ज किया जनाब 2013 में तो ये फार्म ही गायब थे, अब तो बाज के ऊपर दस्तखत नहीं है, तो ज्यादा बड़ा मसला क्या हुआ, दस्तखत ना होना या फार्म ही ना होना। तो जब फार्म गायब थे तो उस वक्त आपने कहा 2013 के इंतखाबात बेहतरीन थे, अब फार्म मौजूद है, फार्म फौरन वेबसाइट के ऊपर भी आ जाते हैं, अगले 72 घंटों में इलेक्शन के बाद दस्तयाब है। कुछ के ऊपर अगर मसला होता है तो ये पूरी दुनिया में होता है, वहां पर नहीं है, तो इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि ये इंतखाबात साफ शफाफ नहीं है। दूसरा एतराज है एक जंग ग्रुप के एक ऐसे तहकीकाती रिपोर्टर की जानिब से सामने आया जिनके पूरे खानदान ने मुस्लिम लीग नवाज से मदद इमदाद लेकर एक हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद के पड़ोस में बनाई और फिर उसके लिए मेट्रो का खुसूसी स्टेशन भी लिया और उसके लिए बाकी भी बेशुमार जो फवायद है वो उठाए। और उन साहब का सहाफत से इतना ताल्लुक है कि उन्होंने ये कहा, देखिए जनाब 2018 के इलेक्शन में सूबाई असम्बलियों में जो वोट पड़े हैं और जो कौमी असम्बलियों में वोट पड़े हैं उनकी तादाद बराबर नहीं है, इसका यह मतलब है कि धांधली हुई है। उनसे हमने ये अर्ज किया साहिब कि ये सूबाई असम्बलियां जो हैं और ये जो कौमी असम्बलियां हैं, क्योंकि फाटा में सिर्फ कौमी असम्बली के इंतखाबात हुआ करते थे 2018 तक, तो इसलिए वहां पर वोट ज्यादा डले और फाटा में क्योंकि सूबाई असम्बली के इंतखाबात नहीं होते थे इसलिए वो वोट की रेशो कम है। शायद उनको ये हमारी बात समझ आ गई हो। तो ये 2 एतराज जंग ग्रुप का तहकीकाती सेल जो है वो निकाल कर लाया। लेकिन आज मुस्लिम लीग नवाज ने खुद अपना थूका हुआ चाट कर यह बात मान ली है कि 2018 के इंतखाबात पाकिस्तानी तारीख के साफ और शफाफ इंतखाबात थे जो कि पाक फौज ने मुनक्कद कराए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आप खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।